लेयर उतारनी है और ये हमारा लैमिनेट हो गया। ये देखिए ये हमारा ग्लॉसी है। कहीं जस्ट अ मैटर ऑफ पंच और आपका की चेन रेडी है। तो नहीं, अब हमने मूव टू द नेक्स्ट। ये एक फेज हमारा खत्म हो गया है एट ये देखिए मशीन अपने आप ऊपर हो गई। ये आपका मशीन में हीट ट्रांसफर हो गया। ये देखिए अभी हमारी वाइट प्लेन लैनियार्ड थी और अब हमारी ऊपर और नीचे सेम डिजाइन हमारा प्रिंट हो गया है। इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं होल्डर्स। सो इसमें क्या है कि आपके पास क्वांटिटी है। ये डिफरेंट स्कूल्स के ये नेम प्लेट्स आते हैं, ठीक है। सो अब ये सारी चीजें, ये देखिए ट्रॉफी नेम प्लेट, स्मॉल ट्रॉफी छोटी सी, तो ये सारी चीजें हम आपको मोल्ड से देंगे। इसका जो आउटपुट है वो ये है। ये देखिए डबल साइड कार्ड है। ये गोल्डन शीट है, इसमें व्हाइट शीट आती है, गोल्डन आती है, सिल्वर आती है, सारी अलग अलग शीट्स आती हैं। आता है वो आप ये देख सकते हैं। ये लैमिनेशन ये फ्यूज्ड है। बेसिकली जो इसका रॉ मटेरियल होता है ना, वो जब हीटिंग में जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है शीट के ऊपर, ठीक है। 150 का मतलब है एट ए टाइम ये मशीन जो है ये 150 कार्ड एक टाइम पे बना रही है। इसमें और भी मॉडल्स आते हैं, 100 कार्ड्स की मशीन भी आती है और आपकी 200 कार्ड्स की मशीन भी आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान। आज आप लोगों ने एक नया बिजनेस लेकर आया हूं, क्योंकि नए नए सेशन चालू होने वाले हैं स्कूल्स के। अगर आप लोग आई कार्ड की रिक्वायरमेंट रखते हैं और आई कार्ड्स में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के खास होने वाली है। तो मैम से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये लेकर आए। हेलो मैम, कैसे हैं आप। बढ़िया सर। तो मैम किस तरीके का बिजनेस आप इस बार लेकर आए हैं। सर हमारा हर्पित ग्राफिक्स में हम आईडी कार्ड बनाने के लिए, जैसे आपको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, स्कूल्स खुलने वाले हैं। सो नए सेशन में हर स्कूल में पूरे देश में या कहीं पे भी आप कहिए, आपको आईडी कार्ड नया एक हर उसमें चाहिए होता है। सो आपकी अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए हम आईडी कार्ड का रॉ मटेरियल, मशीनरी, आईडी कार्ड प्रिंट करके, आईडी कार्ड के बाद आपके लैनियार्ड की प्रिंटिंग मशीन्स, बैचेस, नेम प्लेट, की चेन्स, हम आपको सब चीज़ें, सब्लिमेशन, लैमिनेशन मशीन्स, हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक रूफ के अंडर। हम आपको रॉ मटेरियल भी दे रहे हैं, मशीन का पूरा सेटअप दे रहे हैं। अगर आप मशीन अपना सेटअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आपका पूरा सेटअप लगा के दे रहे हैं। आप अब रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल लीजिए, और अगर आप कंप्लीट जॉब वर्क करवाना चाहते हैं तो हम आपको जॉब वर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल के साथ में पूरे स्टॉल को कवर करते हैं और आप लोगों को इनकी मशीनरी और रॉ मटेरियल सारी चीजें दिखाते हैं। सर वैसे हम हर्पित ग्राफिक्स में बेसिकली हम आईडी कार्ड बनाने की मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड डिजिटल लैनियार्ड्स प्रिंटिंग करने के लिए पूरा सेटअप का, लैमिनेशन मशीन का पूरा सेटअप, 9 इंच से लेकर 5 फुट तक की बड़ी मशीन्स, लैमिनेशन मशीन्स, कोड लैमिनेशन जिसे हम प्रेशर लैमिनेट कहते हैं, जो साइनेज में आपकी जो यूज़ होती है, बैच मेकिंग मशीन का पूरा सेटअप प्लस सब्लिमेशन का सेटअप, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड ये रॉ मटेरियल से लेकर टिल द फिनिश प्रोडक्ट हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वन रूफ के अंदर इस तरह के कंप्लीट रेंज आपके पास मिल पाएगी। यस सर। और मैम किस चीज़ से शादी वीडियो की स्टार्टिंग करने वाले हैं आप, किस प्रोडक्ट से करने वाले हैं। सबसे पहले हम छोटी सी आइटम है हमारी आईडी कार्ड्स। सीजन स्टार्ट हो रहा है, आईडी कार्ड का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस नए सेशन में नई चीज़ क्या होती है, हर बारी हमारा होता है, हर साल हमारे को एक आई कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत है ही है। अप्रैल में स्कूल खुलेंगे, आई कार्ड्स बनाने हैं। सो बेसिकली आई कार्ड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई पेपर लैमिनेट करता है, कोई ड्रैगन शीट करता है, किसी में कोई कंप्लेंट आती है, कुछ आती है, लेकिन हम जो बनाते हैं वो पीवीसी का फ्यूजिंग का कार्ड बनाते हैं। ये आपके पास ये 2 सैंपल्स हैं, ये गोल्डन में है और ये आपका नॉर्मल वाइट है। ये पीवीसी का कार्ड है। ये पीवीसी के कार्ड में क्या है, जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ पीवीसी की फ्यूजिंग मशीन। फ्यूजिंग मशीन में क्या है कि हम एक साथ बल्क क्वांटिटी का काम करते हैं, क्योंकि जब हमें बल्क में काम करना है, स्कूल कॉलेजेस का काम करना है, बल्क में का चाहिए, तो हमारी क्वांटिटी भी थोड़े ज़्यादा काम कर पाएंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा आउटपुट। प्लस ये कलर फेड नहीं होता, इसमें पानी डालो, धूप में रखो, कुछ भी करो, इसमें रंग नहीं फैलेगा। जो हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की क्वालिटी होती है, ये वो कंसेप्ट है। सो बेसिकली हम पीवीसी की फ्यूजिंग की मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो हम आपको दे रहे हैं कि आप ये मशीन लगाइए ताकि आपको जो कॉस्टिंग है वो सबसे कम पड़ेगी। सो बेसिकली इसके अंदर 3 वेरिएंट्स होते हैं। एक टाइम पे ये HTX मतलब हैवी ड्यूटी मॉडल है,
ठीक है। 150 का मतलब है एट ए टाइम ये मशीन जो है ये 150 कार्ड एक टाइम पे बना रही है। इसमें और भी मॉडल्स आते हैं, 100 कार्ड्स की मशीन भी आती है और आपकी 200 कार्ड्स की मशीन भी आती है। सो बेसिकली हमारे पास इसकी रेंज जो शुरू होती है कम से लेकर हाई एंड तक सारी जाती है। ये हमारे हैवी ड्यूटी मॉडल है। ये वो मॉडल है जो हमने एक ड्यूरेबल बनाया है कि आप इंडिया में या बाहर कहीं पे भी आप एक बार मशीन ले गए तो आप निश्चिंत होकर 24 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन कई जगह कई कहती हैं कि हमें लो लेवल की थोड़ी हमारे को कम वैल्यू की मशीन चाहिए, तो हम वो भी आपको कस्टमाइज करके देते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये उठता है कि जिस तरह की मशीन परचेज करने के बाद में जो कार्ड की कॉस्टिंग है वो क्या आती है, कितने रुपए का एक कार्ड अप्रोक्स पड़ेगा यूजर को? सर देखिए बेसिकली काम यही होता है, इसमें जो कार्ड की कॉस्टिंग है वो सबसे कम होती है। इससे कम ड्यूरेबल में कोई भी नहीं है। ये पीवीसी का प्लास्टिक का कार्ड है जो नॉर्मल अगर आप प्रिंटर पे प्रिंट करते हैं तो वो आपको 20 से 25 रुपए तक पड़ता है, सिंगल साइड हो डबल साइड हो। यहाँ पे अगर आप मशीन का सेटअप ले लें और आप सारा काम खुद करेंगे तो आपको सिंगल साइड कार्ड 2.5 रुपए का पड़ता है, डबल साइड आपको 3.5 का पड़ता है। अब बेसिकली ये डिपेंड, ये मशीनरी जो है हमारी बल्क में है। अब जैसे इसमें 15 शीट्स लगती हैं, ये 15 शीट्स लगी हैं तो आपके 150 कार्ड का आउटपुट आएगा। एक शीट में बेसिकली हमारे 10 कार्ड बनते हैं। बेसिकली ये शीट आती है, पीवीसी की शीट कहते हैं इसे। इसे हम नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद हम मशीन में रखते हैं। मशीन रखने के बाद मशीन का टेम्परेचर सब सेट है, आपको सिर्फ मशीन को ऑन करना है। टेम्परेचर ऊपर अप जाएगा, टेम्परेचर नीचे आएगा, ठीक है। सो उसके बाद जो आपका आउटपुट आता है वो आप ये देख सकते हैं। ये लैमिनेशन ये फ्यूज्ड है। बेसिकली जो इसका रॉ मटेरियल होता है ना वो जब हीटिंग में जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है शीट के ऊपर। ये हमारे ये देखिए ये सिंगल साइड है, ठीक है। ये हमारा सिंगल साइड है, ठीक है। ये हम ऐसे हम किसी भी, अब बेसिकली इसमें ये क्या किया हुआ है, ये सर्कल में देखिए 75 × 75 mm के, 73 mm के अलग अलग साइज के हमने शेप्स में बना रखा है डिजाइन। सो हम बेसिकली हम इसमें एक आईडी कार्ड का काम ना करके हम पूरा एक कंसोल करते हैं कि हम A4 की हमारे पास शीट है, हम उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे मैं उसको स्टिकर बनाने में यूज करूं, चाहे मैं उसको बैचेस बनाने में यूज करूं, चाहे मैं उसको नेम प्लेट्स बनाने में यूज करूं। सो वी हैव अ मल्टीपल एरिया एंड दैट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द कस्टमर कि आप अगर मशीन ले रहे हैं तब उसको कैसे यूज कर रहे हैं। आज की डेट में शादी के कार्ड्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं। अब ये हमारी ये डबल साइड की जो शीट है इसका जो आउटपुट है वो ये है। ये देखिए डबल साइड कार्ड है। ये गोल्डन शीट है, इसमें व्हाइट शीट आती है, गोल्डन आती है, सिल्वर आती है, सारी अलग अलग शीट्स आती हैं। हाँ मतलब हम शीट पे काम कर रहे हैं ना, तो शीट पे काम करने के बाद आपके पास वैरायटी है कि आप A4 की शीट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी आपको मशीन में दिखा देते हैं कि वो शीट्स जो अभी आपके आने से पहले मशीन ऑन है, इसमें टेम्परेचर किसी को डेमो स्टार्ट किया गया एक्सपो के अंदर, तो अब ये मशीन से आउटपुट निकाल के दिखाएंगे कि जो लगी हुई शीट्स है उसका आउटपुट क्या है। ये मशीन को बंद किया गया है। ये प्लेट्स हैं हमारी जिसके अंदर हमारी शीट लगी हुई है। ये देखिए ये जो है ना इसमें शाइनिंग नहीं दिख रही होगी आपको, हाथ लगा कर देखिए, ये मैट फिनिश है, ठीक है। और ये देखिए ये भी आप, ये मैट है और एक साइड पे देखिए ये ग्लॉसी है। सो आप इसके अंदर मैट का कार्ड, ग्लॉसी का कार्ड, वो ये गोल्डन शीट है जो मैंने अभी आपको ये सैंपल दिखाया गोल्डन कार्ड का, आप ये इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बोथ साइड आपकी ग्लॉसी है। सो आप इसके अंदर सिंगल साइड कार्ड, डबल साइड कार्ड, मैट कार्ड, ग्लॉसी कार्ड, गोल्डन कार्ड, सिल्वर कार्ड कुछ भी बना सकते हैं। एंड इनफैक्ट कार्ड ही नहीं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अगर आप इधर देखिए तो ये इलेक्शन का काम है, ये सारा ये इलेक्शन का काम है, ये की चेन्स हैं, ठीक है। जो इलेक्शन में है हम आपको डाई कटर कोई भी साइज का बना देंगे, तो आप ये कुछ भी काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे आईडी कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे पेस्टिंग है चाहे पीवीसी है, आप कोई भी काम इसमें कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पेस्टिंग के लिए आपको पीछे गम रोल लगाना है
और अगर पीवीसी है तो जस्ट इंसर्ट करना है। ये हमारी नेम प्लेट्स और बैचेस हैं, स्कूल के लिए यूज होती है नेम प्लेट बैचेस। सो ये हम आपको मोल्ड्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको सिर्फ कटर से कट करके एंड पेस्ट करना है। ये हमारे आप इसमें भी देख सकते हैं। मैम ये जितनी भी आपने आइटम जो दिखाई है वो सारी की सारी इस मशीन थ्रू तैयार हो सकती है? हाँ, ये क्या है कि हमारे पास ये पीवीसी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डर्स हैं। ये सारे होल्डर्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन हाउस। आप इसको ये देख सकते हैं, ये सारे हम इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं होल्डर्स। सो इसमें क्या है कि आपके पास क्वांटिटी है, ये डिफरेंट स्कूल्स के ये नेम प्लेट्स आते हैं, ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ें, ये देखिए ट्रॉफी, नेम प्लेट, स्मॉल ट्रॉफी छोटी सी, तो ये सारी चीज़ें हम आपको मोल्ड से देंगे। ये आपके की चेन्स हैं। इन सब के लिए ना जब हमने ये शीट्स को फ्यूज कर लिया, ये हमारी शीट्स का फ्यूज हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है हम इसको स्पेशल साइज में कट कर लें, जिस साइज में हम चाहते हैं। जब अगर हमने नेम प्लेट और पैचेस कुछ बनाना है तो हम उस शेप में कट करेंगे, हमें आई कट बनाना है तो हम बेसिक आई कट के फॉर्म में कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने आई कट से भी अलग डिजाइन है, 90 बाय 90 mm का साइज है, जो आपका सिंपल सी बात है, हम एग्जीबिशंस में आते हैं आजकल हमारे पास इतने सारे बड़े कार्ड्स आते हैं और वो पीवीसी के कार्ड्स आते हैं, तो वो किस पे बनते हैं? वो इसी फ्यूजिंग पे बनते हैं, क्योंकि वो कार्ड बना, उसको सिर्फ पंच की, उसके लिए किसी होल्डर की जरूरत नहीं है और आपने उसको इंसर्ट कर दिया। सो दिस इज व्हाट कि हमारे पास एक A4 की शीट है और हम उसके अंदर मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं। मैं अब आपको एक बार कटिंग करके दिखा देती हूँ। नॉर्मल हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स आती हैं, आप ये शेप्स को देखिए, ये सारी हमारी डिफरेंट इलेक्शन के शेप्स के हैं। कमल का फूल है, साइकिल है, आंख है, हाथी है, हाथ है, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास। सूरज है, तो ये क्या है कि हमारे पास पैन इंडिया में कस्टमर्स हैं जो ये कटर्स लेते हैं, ऑन ऑर्डर बनवाते हैं अपना स्पेशल साइज का कटर, पीवीसी में कट करके, उसके पीछे चाहे आप वाइट पिन लगाकर बैच बना लें, चाहे आप पिन करके उसके अंदर कीचेन बना लें। मैं आपको अब हैवी ड्यूटी अपना कटर दिखाती हूँ 5486 साइज का, जिसके अंदर ये कटिंग करके दिखाएंगे आपको। ये आपकी कटिंग है, ये हैवी ड्यूटी कटर है जिसे हम कटिंग कर रहे हैं। तो इस कटर से काफी परफेक्ट कटा है मैम। हम पर्टिकुलर साइज और शेप के अकॉर्डिंगली कटर्स होते हैं। और किसी को इससे बड़े साइज का कार्ड या थोड़े साइज कम का कार्ड चाहिए हो तो वो भी कस्टमाइज की हम आपको कटर्स मैन्युफैक्चर करके देते हैं। किसी भी शेप और साइज का अगर आप कटर कहते हैं तो वो सारा हम आपको वो करके देते हैं। जैसे अब ये वाला है, अब इसके लिए पर्टिकुलर साइज का आपका कटर आएगा, 125x90 का है, तो वो अभी हमने देखा था 90 बाय 90 का था, 73 बाय 73 का राउंड था। सो ऑल डिपेंड्स कि आपका कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंगली करके देते हैं। ये बेसिकली ये देखिए, ये 3 कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड्स अलग अलग हैं, ये व्हाइट है, ये गोल्डन है, वो सिल्वर है। तो हम आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, शीट दे रहे हैं, आप अपने आप कस्टमाइज कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी लेकर आइए। और आप बेसिक इसमें काम यही है कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि मुझे कल सुबह तक कोई कार्ड चाहिए, तो आपको किसी भी डिपेंड नहीं होना, लगाइए मशीन, फटाफट काम कीजिए और दीजिए। कॉस्टिंग भी कम है, मेहनत है नो डाउट, लेकिन कॉस्टिंग कम है तो आप उसको टाइमली दे सकते हैं। अब हमने आई कार्ड बनाना तो सीख लिया, हम आई कार्ड कैसे बना रहे हैं, कैसे हमारी कॉस्टिंग कम आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि एक आई कार्ड कंप्लीट तभी होता है जब उसके साथ लैंडयार्ड होती है। सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडयार्ड होती है। बेसिक हमारी फ्लैट बॉर्डर टेप जिसे हम कहते हैं, पॉलिस्टर है, स्क्रीन प्रिंट, साटन की डोरी है जो स्क्रीन प्रिंट होती है। उसके बाद अब आती है डिजिटल की, आज की डेट में सारी जो चलती हैं रेगुलर, वो दैट इज डिजिटल लैंडयार्ड्स। तो डिजिटल लैंडयार्ड्स ये हमारी 3 अलग अलग उसमें आती हैं साइजेस में, 12 mm, 16 mm, 20 mm। सो हम ये सारी हम प्रिंटिंग कैसे करें, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रिंटिंग कैसे करें। आज की डेट में सब डिजिटल हो गया, जब सीजन का टाइम है तो हमारे को टाइम पे काम नहीं मिलता, तो हम इधर उधर भटकते हैं, हमारे स्कूल भी हाथ से चला जाता है। तो इट्स बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप इन हाउस कीजिए, अपना एरिया को पूरा कवर अप कीजिए और खुद भी छापिए, अपने एरिया के बाकी लोगों के लिए भी छापिए। सो
उसके लिए हमारे पास है ये एक्सेल की सिंगल बेड न्यूमेटिक लैनियर्ड फ्यूजर। पहले मैं बता दूं, इसमें मैनुअल भी आती हैं और जो रेंज है आपकी 50,000 से लेकर आपकी 4-5 लाख तक की मशीन आती है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जैसी मशीन कहेंगे हम वो आपको मैन्युफैक्चर कर देंगे। बट ये जो मशीन हम आपको दिखा रहे हैं ये न्यूमेटिक है। इस एग्जीबिशन में मैनुअल मशीन नहीं आई है, इस एग्जीबिशन में हमारे पास हम न्यूमेटिक मशीन लेकर आए हैं। न्यूमेटिक का मतलब क्या है कि ये ह्यूमन से काम नहीं कर रही है, लेकिन ये कंप्रेसर से काम कर रही है। इसके लिए कंप्रेसर आपको अलग लेना पड़ेगा। हम कंप्रेसर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हम मशीन को मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। जैसी आपको साइज की मशीन चाहिए हम वो आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं, लेकिन कंप्रेसर आपको लेना पड़ेगा। आप मार्केट से लीजिए, मार्केट से नहीं ले सकते हम शॉप बता देंगे, वहां से जाके ले लीजिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं, दैट्स योर रिक्वायरमेंट। और जिनके पास ऑलरेडी कई लोग होते हैं जिनके पास कंप्रेसर ऑलरेडी है, उनका कंप्रेसर वही चल जाता है। सो ये हमारी एक्सेल न्यूमेटिक सिंगल बेड लैनियर्ड फ्यूजर है। 13x43 है। 13x43 मतलब ये जो आपका बेड साइज है ये आपका 13 इंच का है, ये 43 इंच का है। तो 43 हमारी जो लैनियर्ड होती है वो लंबी होती है, क्योंकि हमें गले में नीचे लंबी पहननी होती है। तो ये जो आपका 36 या 38 इंच तक, तो ये हम इसको प्रिंट करते हैं। अब आप यही देखिए, ये जो हमारी इंट्रा पैक की एग्जीबिशन की जो लैनियर्ड्स है ये हमने स्पॉन्सर की है। जैसे हमने पहले इपामा की थी मई 2022 में, ऐसे ये भी एग्जीबिशन आपके सबके जो लैनियर्ड्स आपने पहनी हुई है इसमें हर्पिक ग्राफिक्स लिखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। सो हमने इन्हीं मशीन से किया है। सो इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली इसमें सब्लिमेशन का कंसेप्ट है। आपको कोई एक प्रिंटर लेना है सब्लिमेशन का, इनका प्रिंटर से ये प्रिंट आउट निकलता है। ये बेसिकली हीट ट्रांसफर मशीन होती है। हमने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला है। प्रिंट आउट निकालने के बाद हमने इसको सेट किया है मशीन के अंदर। एक पेपर हम नीचे रख रहे हैं, एक पेपर हम लैनियर्ड के ऊपर रख रहे हैं। मोस्टली जगह आपने देखा होगा कोई आपको लाइव डेमो नहीं देता है, ये सिर्फ आपको जॉब वर्क करते हैं। हम आपको पूरा लाइव डेमो दे रहे हैं। आप मशीन का देखिए, आपने एक पेपर नीचे रखा है, एक पेपर आपने ऊपर रखा है। आपको अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि जो आपने डिजाइन नीचे रखा है वही ऊपर डिजाइन वैसे भी आप ऊपर रखेंगे। आपका सब कुछ मैच होना चाहिए। एंड आप एक जस्ट फ्यू सेकंड्स में आपकी जो लैनियर्ड है वो प्रिंट, ये देखिए ये मशीन को इन्होंने ऑन कर दिया है। न्यूमेटिक का मतलब यही है कि ये अपने आप मशीन नीचे हुई है। मैनुअल होती तो हमारे को खुद मैनुअली करना पड़ता। ये आपका टाइमर चल रहा है, जब ये आपका टाइमर कम हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो मशीन अपने आप आपकी ऊपर हो जाएगी। ये टेम्परेचर हमारा देखो ये कम हो रहा है, और ये जैसे ही आपका 0 पे आएगा मशीन अपने आप आपके ऊपर हो जाएगी और आपकी जो हीट ट्रांसफर है वो हो जाएगी। कैमरा पीछे करो। ये देखिए मशीन अपने आप ऊपर हो गई। ये आपका मशीन में हीट ट्रांसफर हो गया। ये देखिए अभी हमारी वाइट प्लेन लैनियर्ड थी और अब हमारी ऊपर और नीचे सेम डिजाइन हमारा प्रिंट हो गया है। ध्यान से हाथ लगाइएगा, मशीन गर्म है। बहुत बढ़िया। सो नहीं, अब हमने मूव टू द नेक्स्ट। ये एक फेज हमारा खत्म हो गया है। एट अ टाइम हमारी ये 3 लैनियर्ड्स प्रिंट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट फेज में ट्रांसफर होते हैं। सो बेसिकली ये हमारी लैनियर्ड्स हैं। इसमें जो हमारी ये डाइज होती हैं ये डिपेंड करती है आपने कितने mm की लैनियर्ड को प्रिंट करना है। 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm। ये स्कूल की बेल्ट करना चाहते हो या सैश करना चाहते हो, ये डिफरेंट चीजें हैं। ये आप देख सकते हो, ये सारी हमने इन्हीं मशीन से की है। आप लैनियर्ड बनाना चाहते हो तो लैनियर्ड, और आज की डेट में तो ये की चेन्स चल रहे हैं, आप ये भी बना। ये की चेन्स हैं, ये हमारे बाइक के की चेन्स चल रहे हैं। आप कस्टमाइज अपने नाम के कुछ भी बना सकते हैं। इसमें आप हुक भी लगा सकते हैं, हुक लगाना हो, हुक नहीं लगाना तो आप रिंग के साथ भी कर सकते हैं। सो ये है हमारा आईडी कार्ड का और लैनियर्ड का एक कॉम्बो। सो अगर आप ये पूरा कंसेप्ट लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम।
अगर आप नहीं लेना चाहते, आपके बजट में नहीं आता, जॉब वर्क करवाना चाहते हैं, तो हम आपका जॉब वर्क भी करके देते हैं। तो उसके लिए भी निश्चिंत होइए, ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर दीजिए, हम आपका काम करके देंगे। मतलब हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। मशीन लेना चाहते हैं आप मशीन लीजिए, हाँ जी। भी ले सकते हैं, और अगर आपको बनवाना है तो वो भी आप बना कर दे सकते हो। और बेसिकली ये भी है कि अगर आपको रॉ मटेरियल लेना है, ये नहीं है कि हम आपको एक मशीन देके हमारा काम खत्म हो जाता है। मशीन देने के बाद रॉ मटेरियल की बारी आती है, तो हम आपको वो भी एंड टू एंड पूरा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। मैम, इन दोनों प्रोडक्टों को देखने के बाद में आप बैक एंड में काफी सारे और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मशीन की जो रेंज है इनके बारे में थोड़ा दीजिए, बताइए। अभी हमने देखा कि आईडी कार्ड का हम कैसे बना रहे हैं, हम लैनियर्ड कैसे प्रिंट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है बैचेस का, क्योंकि हम कहीं पे भी देते हैं तो इवेंट्स होते हैं, या स्कूल्स में भी कह लो, कहीं पे भी कह लो, आजकल कॉर्पोरेट्स में होते हैं। हर कंपनी कहती है कि कुछ एक अलग सा, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी हमारा था, कोविड के हमने सर्टिफिकेट लिया या जो भी है। सो बेसिकली ये बैचेस है, ये बैचेस देख सकते हो आप, ये एक्सेल का है ट्रेडमार्क, ठीक है। ये बैचेस हैं, ये बैचेस बनाने की मशीन्स हैं, लेकिन ये एक मशीन से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक छोटी सी मशीन है और इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 साइज आते हैं, एक आता है 44 mm का और एक आता है 58 mm का। चेंजेबल टाइज होती हैं, आप अपने आप चेंज कर सकते हैं। पूरा एक कॉम्बो आता है, हम आपको पूरा कॉम्बो देते हैं। इसके साथ हम आपको कटर देते हैं, ये कटर साथ में आता है इसके, एक कटर ये रहा और एक कटर ये रहा। 2 साइज हैं, तो 2 साइज के अकॉर्डिंग 2 कटर्स हैं और 2 मोल्ड्स हैं। ये सब हम आपको दे रहे हैं। ये बनाने का प्रोसीजर ये आपको बता रहे हैं, और इसमें बेसिकली जस्ट अ मैटर ऑफ पंच और आपका की चेन रेडी है। आप अपनी कंपनी के नाम का कोई भी की चेन कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए, हम इसके अंदर, ये हमारी सैंपल किट है, मैं इसमें से निकाल रही हूँ। तो इसमें हम ना अकेले हम बैचेस ही नहीं, बैचेस में भी बहुत वैरायटी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये देखिए, ये 44 mm है, ये 44 mm का प्लास्टिक बेस है, ये 58 mm का मेटल बेस है, ये ओपनर और मैग्नेट है। ये देखिए, ओपनर और मैग्नेट, ठीक है। ये आपका फ्रिज मैग्नेट है, ठीक है। हम कहीं पे भी जाते हैं, वहां से खरीदते हैं ना कि हमारे को वहां के चाहिए रिमेम्बरेंस। ये आपका 44 mm का कीचेन है। ये देखिए, ये प्लास्टिक बेस है, ये ओपनर बेस है, ये आपका प्लास्टिक बेस है 58 mm का, ये 58 mm का मैग्नेट का। अब मैग्नेट में देखिए आपके पास 3-4 वेराइटीज आ गई है, मैंने जो आपको दिखाई है। ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। और 44 mm में देखिए, ये भी मैग्नेट है, ये फ्रंट देखिए। सो आप ये इतनी सारी वेराइटीज ये सिर्फ इस एक बैच मशीन के साथ बना सकते हैं। एक बैच मशीन का कॉम्बो है और इतनी सारी वेराइटीज हैं। ये मैनुअल मशीन्स हैं, ये न्यूमेटिक मशीन है, ये कंप्रेसर के साथ चलती है। ये तब यूज करते हैं जब आपको बल्क क्वांटिटी में काम करना हो। नॉर्मल जो भी लेता है वो आपके मैनुअल मशीन लेते हैं, और इन हाउस आप अपना काम कर सकते हैं, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा कि ये बैच मशीन है। सो इसके अलावा हमारे पास एक छोटी सी और बैच मशीन भी आती है, जिनका ज़्यादा बजट नहीं होता उनके ये प्लास्टिक बेस में आती है बैच मशीन। ये भी इम्पोर्टेड मशीन है, ये भी हम आपको सील करते हैं। इसमें रेंज थोड़ी कम होती है, प्लास्टिक बेस है। अब जैसे खेल खेल में बनाना है, क्वांटिटी कम है, आपका ज़्यादा बजट नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ कटर वगैरह भी आता है। ये हमारी बैच मशीन आती है, ये स्क्वायर मोल्ड में आती है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ कटर्स वगैरह सब अवेलेबल है। नेक्स्ट मशीन आती है ये हमारी नॉच मशीन है। ये सिंगल प्रेस है, ये डबल है, ये मेटल में है, ये कास्टिंग में है। ये बेसिकली नॉच क्या होता है, ये हमारे जैसे हमने टैग बनाया था, टैग के अंदर ये जो लगाने के लिए ये होता है, इसको कहते हैं नॉच। ये नॉच लगाने के लिए ये मशीन यूज होती है। जस्ट आपने रखा और पंच किया। तो अगर आपको मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, हम आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारा रिम कटर। रिम कटर क्या है, 500 शीट्स को एक साथ रखने कहते हैं रिम, ठीक है। तो हमने 500 शीट्स को एक साथ कट करना है, तो आपका रिम कटर है। और ये रिम कटर अभी आपको कट करके दिखाते हैं कैसे यूज होता है। मिलते हैं फिर हम। हाँ, अभी मैं यहीं पे हूँ, फिर देखते हैं कौन सी मशीन है। चलो, ये वाली मशीन है। ये तो सही, बहुत सही है, बजट में भी है, ठीक है।
काफी आसान है इस तरह के रिम्स को काटना। जी पूरे एक रिम कटे। पूरे एक रिम को एक साथ काटने के लिए ये रिम कटर यूज होता है। मोस्ट पॉपुलर है डिमांड में। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जो हम ये बैच बना रहे हैं इस बैच मशीन में, हम ये वाले बैचेस भी बना रहे हैं। ये इसको कहते हैं फ्लावर बैचेस। इस तरह का कस्टमाइजेशन भी इस मशीन के थ्रू हम कर सकते हैं। हाँ जी, एक सेकंड मैं आपको सैंपल वो भी दिखा रही हूँ। आता है हमारा एक्सेल कोड लैमिनेटर, जिसे प्रेशर लैमिनेटर कहते हैं। ये हमारी 9 इंच से लेकर 62 इंच तक की हम मशीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चर होती है। ये आपका कोड लैमिनेटर है, ये फोटो लैमिनेट भी कहते हैं इसको। विनाइल के लिए कहता है, अगर बड़े साइज में बात करते हैं तो विनाइल के लिए, सनबोर्ड के लिए यूज़ होती है, एक्रेलिक पेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। अगर छोटे की बात करते हैं तो 14 इंच की जो मशीन होती है वो हम ID कार्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। 25 इंच के लिए जो यूज़ करते हैं वो फोटो लैमिनेट करते हैं। सो अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग वेराइटीज़ है। ये जैसे देखो, ये किया हुआ है, ये 3D प्रिंट है, 3D लैमिनेट किया हुआ है। सो बेसिकली अभी आपको लैमिनेशन करके दिखाते हैं कि इसमें लैमिनेट कैसे करते हैं। ये नॉर्मल हमारी एक शीट है, ये प्लेन हमारी शीट है, प्लेन ठीक है? शीट है, फिर हाँ। इसे करने के बाद 3D बन जाएगी। ये हम इसके ऊपर ग्लॉसी करके दिखा रहे हैं। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, ग्लॉसी आता है, मैट आता है, स्पार्कल आता है, 3D आता है। तो ये अभी हम आपको ग्लॉसी करके दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। हमने ये फर्स्ट टाइम इसको पील ऑफ करना है। ये देखिए, अब जस्ट हमने पेपर के नीचे से लेयर उतारनी है और ये हमारा लैमिनेट हो गया। ये देखिए, ये हमारा ग्लॉसी है, कहीं पे बबल्स नहीं है, शाइनिंग है पूरी। जी काफी आसान है। हाँ, ये हमारा ग्लॉसी है, ये हमारा 3D है, इसमें स्पार्कल भी आता है, मैट भी आता है। तो आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए या मशीनरी चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको तो हर प्रोवाइड तरीके की करते हैं। लैमिनेशन इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ जी। जब आप हमने डिफरेंट टाइप्स की मशीन देखी है और प्रोडक्ट देखे हैं, इस तरह के जो बिजनेस की अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो कैसे आपसे रीच आउट कर सकता है? सर आप क्या हमारी डिटेलिंग वगैरह है? हाँ सर, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www.harpreetgraphics.com। अब वहाँ पे विजिट कीजिए। साइट पे व्हाट्सएप आइकन होगा, व्हाट्सएप आइकन सीधा मेरे नंबर पे ही जा रहा है, तो आप वहीं पे अपनी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं। तो आप वहाँ से, वेबसाइट पे सारी आइटम्स लगी हुई हैं, आप वहाँ से देखिए, अपनी रिक्वायरमेंट चूज़ कीजिए, तो आप उसके बाद व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और अगर आपको कभी कोई मशीनरी लेनी है, कोई सेटअप लेना है, सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आने से पहले फ़ोन करके आइएगा। बेसिकली टाइम ऐसा आ चुका है कि कहीं ना कहीं एग्जीबिशंस होती हैं, कहीं पर्सनल्स भी काम होते हैं, कहीं पे भी कुछ भी है। तो अगर आप आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इतनी दूर से आएँ, तो फ़ोन करके आइएगा, ताकि हम आपके वहाँ पे सेवा में खड़े हों। हम, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारा कोई ना कोई स्टाफ आपको सपोर्ट कर देगा, आपको एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू।